हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों का अभी प्री बोर्ड चल रहा है और 15 फरवरी से 10th और 12th के प्रिपरेशन चल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही उमंग के साथ एक तरह से क्या कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ रिवीजन क्लास, जिसमें आपको मैथ्स के बिल्कुल 1 to 1 क्वेश्चंस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। मैं बैक साइड से बिल्कुल पीछे से क्या करूंगा, एक एक चैप्टर कवर करूंगा और फर्स्ट तक हम लोग जाएंगे। और ये मैं 15 से 20 डेज में बिल्कुल मैथ्स का चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा। और हर चैप्टर के बच्चों आपको मिलेंगे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें या तो वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे या फिर वो केस स्टडी होगा। केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है ये सब मैं बताऊंगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, आप अपने साथ रखो पेन और कॉपी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन करो। साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा और अपने दोस्तों में भी क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, दोस्तों का भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। समझ में आ गया, वो भी कुछ मार्क्स ले आएंगे और आप भी और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का जो नाम है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चों आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा रोल अप्लाई करता है। जैसे अगर आप कोई भी काम करते हो बच्चों, तो हो सकता है कि वो होने या फिर नहीं होने का, जैसे मान लो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी आप कुछ काम सोचते हो, तो हो सकता है वो काम अच्छा हो जाए या फिर हो सकता है वो काम नहीं हो पाए। समझ में, इसी तरीके से बहुत सारे लाइफ के अंदर हमारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहला आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा बच्चों, बिल्कुल नोट डाउन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपके, और ये जो चैप्टर है वो 5 से 6 मार्क्स का चैप्टर आता है। अगर आपने इस चीज की, मैं आपको श्योरिटी देता हूं बच्चों कि आपने ये पूरा अगर वीडियो देखा, ठीक है, 2 पार्ट में हर चैप्टर के वीडियो आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने इस पूरे को देखोगे तो मैं इसकी आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को आप रिपीटेशन क्वेश्चन कर लेना, कोई 10 बुक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरे टॉप 30 क्वेश्चंस कर लेना, इसकी श्योरिटी देता हूं कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और बच्चों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर है बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी समझते हैं होता क्या है। अगर हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं तो अगर सपोज मान लो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, किसी भी चीज का होने या फिर नहीं होने का चांस जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चों, जैसे कि अगर हम अपने लाइफ में भी कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखोगे अगर आप भी कोई डिसीजन लोगे तो कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि वो जो डिसीजन है वो सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन बच्चों मेरी बात एक चीज ध्यान रखना कि लाइफ में जरूर डिसीजन लेना। डिसीजन सही और गलत जो है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। यानी कि अगर आपके प्लान और एग्जीक्यूशन अच्छे होंगे तो वो हो जाएगा क्या चीज, अच्छे। ठीक है, यानी कि वो आपके फेवर में चला जाएगा। और अगर मान लो आपने अच्छे प्लान नहीं एग्जीक्यूट किए तो हो सकता है वो आपके फेवर में नहीं जाएंगे। वही इस चैप्टर में भी देखेंगे बच्चों कि क्या चीज फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है, इन्हीं चीज को देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस, यानी किसी भी चीज का होने या फिर नहीं होने का चांस। समझ में आ गया। सपोज मान लेते हैं कि एक मेरे पास है कॉइन। ठीक है, अगर मैं इस कॉइन के अंदर, आप लोगों को पता होगा कि एक कॉइन में होता है हेड, ठीक है, और एक होता है टेल। ठीक है, एक मिनट, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे उछालता हूं, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड आने की। तो बोलोगे सर इसमें तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो इसी को तो हम कहते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी, जो हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे ये टेल आया है, ठीक है, ये टेल आया, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो टेल आने की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेल आ गया। ठीक है, यानी चांस किस चीज का बन गया, प्रोबेबिलिटी। लेकिन कितना चांस बना है इसको हम देखेंगे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, इसके फॉर्मूले हैं। अब बोलोगे सर फॉर्मूले क्या होते हैं, तो सिंपल सा आप लोगों ने छोटे क्लास में भी पढ़ रखा होगा कि प्रोबेबिलिटी जो होता है
यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहां लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और यहां पे जो लिखोगे बच्चों वो लिखोगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, जो भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। लेकिन बच्चों अगर आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी दिक्कत मत लेना, अभी हम ना कुछ इसके इस चैप्टर्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, ठीक है, इसकी श्योरिटी देता हूं जब आप इस टर्म्स को जानोगे, ठीक है, समझोगे, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस। तो पहले आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी है क्या चीज? तो प्रोबेबिलिटी ना बच्चों एक ब्रांच है, किस चीज का ब्रांच है? मैथमेटिकल ब्रांच है, ठीक है, मैथ्स के अंदर एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, यानी क्या करने के लिए? मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट या फिर आउटकम्स, ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ है उसको मेजरमेंट करने के लिए कि कितना परसेंट जो है सही है, परसेंटेज में कह सकते हो, या फिर कितना परसेंट जो है वो गलत है, तो इसको मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर? आगे हम देखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। चलो, अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो साथ ही साथ कमेंट भी करते जाना और अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाना, बिल्कुल शेयर कर दो। मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन दे रहा हूं और इसकी श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आपने मेरे टॉप 30 क्वेश्चंस किए तो आपको कहीं पे भी कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा दूंगा एक एक करके, टॉपिक वाइज, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर दूंगा मैं आपके दिमाग में। बस आपको क्या करना है, कॉपी जो है वो लेकर के रखना है, नोट डाउन करते हो बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों दो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। बोलोगे सर इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कैसे होगा? सपोज मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, तो डाइस में बच्चों आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6। क्लियर है? अगर मैंने रोल किया और उसको थ्रो कर दिया, ठीक है, और अगर मैंने थ्रो किया तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी 7 आने की? बताओ, 7 आ सकता है क्या? बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस में 7 तो है ही नहीं। तो ये हो गया इम्पॉसिबल। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। सपोज मान लो मैंने क्या किया, रोल किया, ठीक है, रोल किया और रोल करके बोला कि 0 आ सकता है, तो 0 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। अब आता है इवन चांस। इवन चांस का मतलब होता है बच्चों कि हो सकता है कि आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो। जैसे सपोज मान लो मैंने डाइस लिया, ठीक है, डाइस को मैंने थ्रो किया, ठीक है, अब थ्रो करके मैंने बोला कि बताओ लेस देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी किसकी? लेस देन 4। तो बोलोगे सर ये तो हो सकता है पॉसिबल। कैसे हो सकता है? तो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर है हमारे पास। अगर लेस देन 4 देखोगे तो ये 3 नंबर्स होंगे। तो बोलोगे सर 1 2 3 पॉसिबल है, तो हम बोलते हैं ये जो है 1 2 3 है, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इवेंट, यानी कि आउटकम के सेट को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हुए बच्चों? तो 6। बोलोगे सर टोटल आउटकम 6 बन रहा है क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक के जो होंगे ये सारे सारे पॉसिबल नंबर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो आगे देखते हैं। एक होता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मैं बोलूं कि सन जो है, ठीक है, वो क्या होगा? राइज किस साइड से होगा? तो बोलोगे सर ये तो ईस्ट से ही होता है हमेशा, मतलब फिक्स्ड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। देखो, अब आता है पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ये वर्ड ध्यान सुनना। पॉसिबल का मतलब क्या चीज? जो पॉसिबल हो, ठीक है, जो पॉसिबल हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक कॉइन लेता हूं तो कॉइन में हेड और टेल है, ठीक है, हेड और टेल है, तो पॉसिबल यही होगा ना, जब मैं उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही हो सकता है, इसके अलावा तो हो नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 6 ये जो डाइस में नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये जो डाइस में नंबर होते हैं बच्चों, तो यही इसमें 7 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक ही कोई नंबर आएगा। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि द चांस दैट समथिंग विल हैपन। क्लियर है? तो वी कैन यूज वर्ड सच एज द इम्पॉसिबल, ठीक है, या फिर कह सकते हो अनलाइकली, पॉसिबल, इवन चांस, सर्टेन, इस तरीके। जैसे अगर देखोगे कि अनलाइकली टू रेन टुमारो, मतलब ऐसा समझ लो ना, पॉसिबल आउटकम का मतलब हो गया बच्चों कि जो पॉसिबल हो, ठीक है, जो आने की पॉसिबिलिटी रखता हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट अगर देखोगे, ये कुछ हमारे टर्म्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको इसे क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले हम समझते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला आता है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? अ ट्रायल इज व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज व्हेन
एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, ठीक है। यानी कि अगर देखोगे कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जैसे मैंने एक हेड लिया, मतलब एक कॉइन लिया, सॉरी, एक कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, ठीक है, तो हेड टेल, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। क्लियर है? देखो, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों वो एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखो, जैसे मान लो कि 1 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया तो ये ट्रायल होगा, 2 टाइम्स कर लिया, फिर 3 टाइम्स, ऐसे नंबर ऑफ, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आउटकम। अब आउटकम, आउटकम का मतलब क्या है, जो चीज निकल के बाहर आ रहा है, आंसर। समझ में आ गया? वर्ड से जानते हैं। देखो, आउटकम का मतलब क्या होगा, एन आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज मान लेते हैं, ध्यान सुनना, सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास में एक बॉक्स है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। सपोज मान लो मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में रेड बॉल जो है वो 5 है, ठीक है, ग्रीन बॉल जो है वो मान लेते हैं कि 6 है, ठीक है, और येलो बॉल जो है वो हमारे पास 7 है, ठीक है, या फिर 5 ही कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक है, येलो बॉल 5 है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास आउटकम्स हो गए, रिजल्ट। अब इसमें देखो, सॉरी, आउटकम, रिजल्ट क्या होगा, तो अगर सपोज मान लो रैंडम तरीके से मैं बोलूं कि इन सभी एक बॉक्स में रख दिया और एक बार सफल कर दिया, फिर मिक्स कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया मैंने, एक आंख बंद करके बिना देखे एक बॉल निकाल लिया, ठीक है, तो एक बॉल अगर मैंने मान लो रेड बॉल निकाला है, तो जो रेड बॉल है उसका कितना कितना पॉसिबल है कि आ सकता है, तो बोलोगे सर रेड बॉल तो इसमें 5 है, तो मतलब 5 में से ही कोई एक निकलेगा। समझ में आ गया? तो 5 जो है, यानी पॉसिबल रिजल्ट जो है कितना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं क्या चीज, आउटकम। यानी 5 क्या हो गया बच्चों, आउटकम हो गया। या फिर ये कह सकते हो, अगर हम टोटल आउटकम की बात करें, ठीक है, टोटल, ध्यान सुनना, टोटल आउटकम की, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, तो यहाँ पे आ गए 16, ये हो गया टोटल आउटकम्स। और जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या कहलाएगा, वो हो गया हमारे पास 5। ये क्लियर कर लेना, ठीक है। अब आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो एन इवेंट इज द सेट ऑफ आउटकम, यानी आउटकम के सेट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। यानी कि ये जो सेट है, रेड बॉल, ग्रीन बॉल, इतने, रेड बॉल जो है 5 है, ग्रीन बॉल 6 है, या फिर येलो बॉल जो 5 है, ये क्या है, ये हमें बताता है कि टोटल जो सेट होगा, या फिर ये कह सकते हो डाइस में देखते हो ना, 1 2 3 4 5 6, इसके सेट कर लो तो ये क्या बन जाएगा, ये इवेंट बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते देखो, जैसे सपोज मान लो कि एक ऐसे भी कह सकते हो, इवेंट ये भी हो सकता है कि व्हेन वी रोल द डाई, ठीक है, एक डाइस को मैंने क्या किया, रोल किया, ठीक है, और मैं ये बोलूं कि लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसका ये पूरा क्या बन जाएगा, सेट बन गया। समझ में आ गया? ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। जैसे मैं बोलूं कि हेड और टेल, ठीक है, हेड टेल है, तो इसमें कितने आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है, इसका सेट कितना हो जाएगा, 2 आउटकम्स का, उसको हम इवेंट बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एन इवेंट कैन हैव सिंगल आउटकम, ठीक है, सिंगल आउटकम भी क्या हो सकता है, इसमें इवेंट बन सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग देखोगे कि प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि अगर मान लो नॉट, या फिर ये कह सकते हो 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो गेटिंग 7, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये क्वेश्चंस करने से ज्यादा समझ में आता है, ऐसा मेरा मानना है। क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाओगे, टर्म्स को मैं आपको समझा देता हूँ, तो बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो एन एलिमेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। यानी कि वन आउटकम का मतलब, सपोज मान लेते हैं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और टॉस करते समय मैंने क्या बोला कि हेड आए टेल, ठीक है, अब सपोज मान लो हेड आ गया, ठीक है, तो जो हेड आया है वो क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब हेड या फिर टेल कुछ ही एक ही आएगा, तो उसको क्या बोलोगे, जैसे मान लो मैंने डाइस लिया, डाइस में कितने नंबर होते हैं बच्चों, डाइस में 6 नंबर होते हैं, है ना, तो डाइस में अगर 6 नंबर होते हैं तो इन्हीं में से कोई एक क्या होगा, नंबर्स जो आएगा उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वन ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है, हेड और टेल होता है। लेकिन अगर सपोज मान लो अगर इंडिविजुअल टॉस किया जाए तो ओनली वन आउटकम, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बच्चों एक चीज और बता रहा हूं, जैसे अभी ना मैं सिंगल डाइस या फिर सिंगल कॉइन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर देखोगे तो आप, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, टॉपिक्स के क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है, बताऊंगा, तो आप देखोगे कि मैं ना 2 कॉइन्स की भी बात करूंगा कि एक साथ अगर मैं 2 कॉइन्स को अगर उछालता हूं तो क्या जैसे मान लो अगर मैं एक साथ, हो सकता है हेड हेड आ जाए,
हो सकता है टेल टेल आ जाए, इस तरीके भी क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लो अगर डाइस है तो डाइस में अभी मैं सिंगल डाइस की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा कि डबल डाइस की बात करूँ कि एक साथ अगर 2 रोल करके मैं डाइस करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, ठीक है। बिल्कुल मेहनत करके प्रैक्टिस करना है, दिन रात लगा दो, आपके 90% नंबर कहीं नहीं जाएंगे बच्चों, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जस्ट मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है बच्चों कि जो पॉसिबल नहीं हो। समझ में आ गया? जैसे बोलोगे सर जैसे तो 1 to 6, ठीक है, 1 to 6 नंबर है, मैंने क्या किया, रोल करके थ्रो कर दिया, ठीक है। अगर मैंने थ्रो किया है, ठीक है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी 7 आने की। तो बोलोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये जब हो ही नहीं सकता तो ये हो गया इम्पॉसिबल। यानी कि अगर मैं बोलूं 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं 0 आ सकता। अगर मैं बोलूं कि कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया, हेड, अगर मैं बोलूं कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बोलोगे सर इसमें तो 1 नंबर है ही नहीं कहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। ये है हमारे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इम्पॉसिबल से, ठीक है। नेक्स्ट आता है श्योर इवेंट, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं आपको पहले श्योर इवेंट से पहले एक दो चीज और समझ लो, ठीक है। श्योर इवेंट से पहले दो चीज और समझ लो, ठीक है। देखो सबसे पहला समझ लो कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि श्योर इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। चलो देखो, थ्योरेटिकल अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवर, ठीक है, यानी कि फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो आपके फेवर में, ठीक है। जैसे बोलोगे जैसे सर, तो देखो सपोज मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया, ये डाइस के नंबर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसके प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर आने की, तो बोलोगे सर 2 3 और 5, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मतलब कितने आउटकम्स हो गए? 3 आउटकम्स जो होगा, मतलब 3 जो होंगे, 3 नंबर्स जो होंगे वो ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 6 नंबर है, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन करेंगे कार्ड के ऊपर नंबर लिखने वाले, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, तो अगर देखोगे तो ये सारे सर 1 2 3 4 5 6, तो बोलोगे जो फेवरेबल आउटकम्स है सर वो है हमारे पास 3, ठीक है, और जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है वो है हमारे पास 6। तो इसको जब डिवाइड करो तो 1/2, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 0.5 आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। ये फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब जो फेवर में, जो वो आउटकम्स जो आपके फेवर में, जिसके लिए आप मतलब एक्सपेरिमेंट करके जिसका आप रिजल्ट निकला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर? और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कितने इवेंट क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कितने आउटकम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे सपोज मान लो कि मैं अगर टॉस ले रहा हूं, तो टॉस में कितने आउटकम्स होते हैं? बोलोगे सर 2, ठीक है। कैसे? हेड और टेल, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता, ठीक है। सिंपल सा, इसमें भी कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6, अभी मैं 1 डाइस से करवा रहा हूं, आगे मैं करवाऊंगा 2 डाइस से, इसकी ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो, तो फेवर बोलोगे, अगर मैंने टॉस लिया और टॉस करके मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड क्या है? फेवरेबल आउटकम। तो हेड क्या कितने हैं? 1, और इसका कितना हो जाएगा? टोटल 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू। अब हम समझते हैं श्योर इवेंट को। अगर ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल फॉर्मूला क्लियर है। अब हम समझते हैं इसको श्योर इवेंट को। श्योर इवेंट कहां गया? श्योर इवेंट ये रहा। श्योर इवेंट का मतलब होता है बच्चों, जैसे देखो फटाफट देखते हैं। श्योर इवेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने एक कॉइन लिया, अभी कॉइन से करते हैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट, फिर आगे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में भी मैं सारे टर्म्स को क्रिएट करूंगा। देखो, अगर मान लो मैंने कॉइन लिया, तो हमारे पास है हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो बोलोगे सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी होता है 1/2, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0.5, ठीक है। और अगर बोलोगे सर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, तो बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को जब सम करोगे ना बच्चे, सम करोगे तो क्या आएगा? 1, ठीक है। इसमें एक चीज और समझ लो कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब रेंज क्या है, आंसर कहां तक आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बातें कि 0 से जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेस नहीं हो सकता, 0 से हमेशा ग्रेटर देन होगा, ठीक है, और इक्वल टू 1 होगा, ये बस रेंज है, ठीक है।
और कभी भी ध्यान सुनना नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी का रेंज है, यानी कि जो आपका जो आंसर आएगा वो इसके बीच का ही आएगा, समझ में आ गया? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 और मिनिमम जो होगा 0.1 0.1 ऐसे हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये चीज मेरी बात है, ध्यान से सुनना। इम्पॉसिबल में क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल में 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो सकता है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रेंज है वो क्या होगा? 0 ग्रेटर देन p इवेंट, ठीक है, और लेस देन 1, ये हमारा आ जाएगा क्या? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम देखते हैं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझाया भी है बच्चों कि ये हमारे पास सम है, ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसमें आंसर जो आएगा बच्चों वो 1 आएगा, क्लियर? इम्पॉसिबल श्योर इवेंट यानी कि 1, जैसे इसमें लिखा भी है एन इवेंट हैज 100% प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर किसी चीज का 100% प्रोबेबिलिटी है तो उसको श्योर में हमेशा याद रखना 1, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। श्योर बोलोगे सर कैसे होगा, श्योर इवेंट कैसे हो सकता है? तो अगर मैं बोलूं कि एक मैंने डाइस लिया और डाइस से अगर मैं बोलूं कि लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बोलोगे कि लेस देन 7 आने की 6/6 होगा, और इसको अगर मैं कट करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? तो ये श्योर प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि हाफ कैसे होगा। ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में अगर हम किसी भी दो इवेंट, यानी ये कह सकते हो कि नॉट इवेंट या फिर ये कह सकते हो पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ठीक है? जैसे इसमें देखो दो टाइप के इवेंट होते हैं, एक होता है नॉट यानी कि नहीं आने की, और एक होता है आने की, ठीक है? जब दोनों को प्लस करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हमारा 1 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। यहां तक था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है? अगर ये आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक एक करके बच्चों में आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन डेफिनेशन के बेस पे, फिर डाइस के बेस पे, कॉइन के बेस पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, कार्ड के बेस पे, सारा एक एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, केस स्टडी प्लस मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस होते हैं, हाँ बिल्कुल वो भी मैं करवाऊंगा। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है? बिल्कुल ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे मिलते हैं।